और यहां पर पहली गेंद पर बड़ी अपील, अंपायर ने नकारा। डॉट बॉल के साथ होता हुआ यहां पर शुरुआत। 9 रन। एक ओवर 3 गेंदे 9 रन, यानी 6 के रन रेट से चलता हुआ यह स्कोर। और इस बीच ऊंचा खेला शॉट, गेंद जाती हुई टुवर्ड्स द पॉइंट, वन बाउंस बाउंड्री की तरफ, चार रनों के लिए। करारा शॉट, बेहतरीन शॉट, दमदार, आएगा खूबसूरत 4। और इस 4 रन के साथ एक बेहतरीन स्कोर ने यहां पर छलांग लगाई है सीधा 4 रनों के लिए। कमाल का शॉट, सिक्सर की गेंद को 4 में कन्वर्ट करते हुए, तो कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अब थोड़ा सा एक्सिलरेट किया है, क्योंकि जरूरत भी है। यहां पर थोड़ा सा मौसम ठंडा है, ओवरकास्ट कंडीशन है, और यहां पर देखना होगा गेंदे यहां पर जितना बैकफुट पर खेलेंगे उतना ज्यादा यहां पर आसानी होगी बल्लेबाजों के लिए। और ये गेंद फुल टॉस मिली थी, गेंद काफी फुल, देखना होगा यहां पर काफी अच्छा प्रयास जरूर था, लेकिन गेंद निकल गई है दास्तानों को चीरती हुई, बाउंड्री को लकीर को चीर 6 रनों के लिए। और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 19 रन। ये बिल्कुल अब यहां पर जो पैरों में पड़ी थी बेड़ियां, जो थी जंजीरें, उन्हें तोड़ा है, और रनों को यहां पर लाते हुए अरशद बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए और इस बीच गेंद गई है ऊंची, नीचे पीछे फील्डर, मात्र रह गए दर्शक, और दर्शक दिखना होगा यहां पर 2 रन पूरे किए, और काफी अच्छा बैकअप वहां पर चिंटू का। दूसरा रन यहां पर लिया जरूर है, तीसरा भी चुराना चाहते थे, लेकिन यहां पर 2 ही रन से खुशी दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। रॉयल मीम्स और सारा क्रिकेट, स्कोर हो चुका है 21 रन। सारा क्रिस्केंट और रॉयल मीम दोनों ही के कैप्टन, सारा क्रिस्केंट और रॉयल मीम। जी बिल्कुल, अख्तर ने वहां से हाथ दिखा दिया है। हम रॉयल मीम के कप्तान को देख रहे हैं अख्तर, और हम चाहेंगे कि सारा क्रिस्केंट के जो कैप्टन है वो भी जल्द से जल्द रिपोर्ट करें टॉस के बॉस के पास, और मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें सर, इतना वक्त ना लें। 3 ओवर हो गई ना, 2 ओवर 21 रन, काफी अच्छा, बेहतरीन पहला ओवर काफी अच्छा रहा। यहां पर 5 रन आए थे, 2 विकेट भी लिए थे, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी मोइन ने। उन्होंने हर एक गेंद की थी अपने कॉइन पर, और काफी खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजों को थामे रखा था, उन्हें परेशान किया था। लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अरशद ने दिखाया कि यहां पर रन बनाने होंगे, और इरफान के ऊपर किया काफी घमासान। और तीसरा ओवर लेकर आते हुए पहली गेंद चिंटू, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज। ये फैज का फैज है, काफी अच्छा, एक महीन सीधी दरार, गेंद जाती हुई बाउंड्री के पास, लेकिन देखना होगा यहां पर अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। अंपायर का इशारा जी बिल्कुल साफ है, ये 4 है, और एक 4 यहां पर आता हुआ, और इस 4 के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 25 रन, 25 रन। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, फैज के शॉट में काफी फैज था, काफी जमाल था, किया कमाल था, और टीम को किया है मालामाल 4 रनों के साथ। अब देखना होगा चिंटू, काफी अच्छी बल्लेबाजी, ऑफ साइड मरखे ये एक शॉट खेला था, और इस बार पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज ने क्या जमाल का यहां पर शॉट खेला है, कमाल धमाल मालामाल करता हुआ अपने टीम को ये बल्लेबाज आए हैं फिर से एक ताकतवर षटकार। थर्टी 31 रन, 31 31, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अब अपने
रंग में रंग गए हैं, अपने खेलने का दिखाया है डंग, जमाया है अपना रंग और जमा कर रहे हैं खूबसूरत अंदाज में बड़े बड़े रन। और इस ग्राउंड को अब रंग रहे हैं 4 और 6 से। कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, यहां पर जिस तरह से एक्सेलरेट करनी थी उसी तरह यहां पर एक्सेलरेट करते हुए, क्योंकि अब इनकी जो गाड़ी है, इससे पहले ऐसा लगा पहले ओवरों में कहीं गलियों में फंसी है, लेकिन अब हाईवे यानी कि सुपर वे पर आई है गाड़ी। और इस बार जी बिल्कुल देखना होगा यहां पर अंपायर का इशारा, जी बिल्कुल दोनों हाथों को कष्ट दिया, थोड़ी सी कैलोरीज बंद की और अंपायर को इशारा दिया यहां पर वाइड का। 1 रन और जुड़ेगा यहां खाते में और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या। और ये चिंटू की फिर से उसी तरह तेज तर्रारी जरूर थी, लेकिन लाइन से काफी भटकी हुई और बल्लेबाज ने उसे जाने दिया। और 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 33 रन, 33। तो यहां पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर डाला है। बैक टू बैक, पहली गेंद पर 4, दूसरी गेंद पर 6, फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 डॉट गेंद है, यानी ये बताता है कि चिंटू पर थोड़ा सा प्रेशर आया जरूर है, लेकिन यहां पर अब देखना होगा, यहां पर लाइन एक अच्छी ढूंढनी होगी, क्योंकि उनके पास ढूंढने के लिए दूसरा गेंदबाज है नहीं। तो यहां जो भी करना होगा चिंटू को ही करना होगा। तो देखना होगा चिंटू क्या करते हैं। तीसरी गेंद, और तीसरी गेंद पर भी काफी जबरदस्त चाबुक बल्ला चलाया जरूर था, वहां पर फील्डर है तैनात, दूसरे की कोशिश रहेगी नहीं, लेकिन काफी अच्छा बैकअप, काफी अच्छा बैकअप वहां पर चिंटू का। 1 ही रन से खुश दोनों ही बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 34 रन, 34 रन। अगली गेंद, ये देखना होगा, ऊंचा खेला जरूर है, पीछे सुल्तान, उनकी ये पहचान, कमाल के फील्डर हैं, नहीं डरते किसी भी गेंद से, कितनी भी तेज आए, कितनी भी ऊंची हो, एक रॉकेट, यानी कि कहते हैं ना कि पॉकेट से निकला हुआ रॉकेट, ऐसा एक घमासानी की है पहचान, जिसे कहते हैं सुल्तान। कमाल का कैच को किया है कंप्लीट और एक बड़े बल्लेबाज को आउट करके भेजा है डग आउट की तरफ। अब आए हैं नए बल्लेबाज, कहो भैरव। भैरव आएंगे स्ट्राइक पर, काफी अच्छे बेहतरीन तेज तर्रार गेंदबाज है, तो देखना होगा बल्ला भी उसी तरह चाबुक की तरह चलाते भी हैं। लगा तो 6, ये इनका तय जरूर होता है, लेकिन देखना होगा अब यहां से किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अरशद है नॉन स्ट्राइक पर। यानी अरशद आउट हुए हैं, अब फायज है नॉन स्ट्राइक पर। इस बार भी काफी बाहर गेंद थी और बल्लेबाज भैरव ने उसे जाने दिया आसानी से, बिना किसी एफर्ट के। यहां पर आसानी से रन जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में, तो उसे जोड़ना सही समझा भैरव ने और बहुत ही अच्छी सोच। 1 रन और जुड़ेगा खाते में। और इस बीच बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी, जी बिल्कुल फर्रारी की करते हुए सवारी बल्लेबाज पे। इस बार ये गेंद थी भारी, डॉट के साथ ओवर हुआ है समाप्त। 35 रन विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 4 विकेटों के नुकसान पर 35 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए चलिए जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें, इतना वक्त ना ले अंपायर्स। बिल्कुल लगभग 11.5 का रन रेट चलता हुआ 11.50 का 35 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आए हैं आखिरी ओवर लेकर एक बेहतरीन से गेंदबाज अयान, जी बिल्कुल अयान भी एक अच्छे गेंदबाज है, छोटे कद के हैं लेकिन गेंदबाजी में काफी धारधारी है इनकी, काफी धारदार गेंद करते हैं। और उनके सामने फैज, एक अच्छे बल्लेबाज।
और इस बीच वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन आया है। बहुत ही अच्छी बेहतरीन बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी, ऑफ साइड के कमाल के बल्लेबाज नजर आते हुए बल्लेबाज फैज काफी खूबसूरत अंदाज में खेलते, वहां पर प्रोटेक्शन कोई थी नहीं और उसका पूरा फायदा उठाया और 4 रन अपने टीम के लिए जमा किया फैज ने। और इस 4 के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 39 रन। और इस बीच धन धनाधन बैंग बैंग गेंद को जमा किया है 6 रन के बैंक में। कमाल का शॉट, जबरदस्त शॉट, कमाल की ये बल्लेबाजी। जी बिल्कुल, यहां पर कमाल की शॉट यहां पर खेलते हुए फैज ने अपना पूरा फिर से फैज दिखाया, खेलने का अंदाज बताया। और इस बार बहुत ही अच्छा कमबैक किया, इन ड्रिफ्टर गेंद थी ऑन अ मनी, टारगेट पे किया था, बल्लेबाज ने शफल किया था, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क देखने को मिला नहीं। काफी अच्छी गेंद, बेहतरीन ताकतवर एक तीखा गेंद जरूर यहां पर किया था अयान ने, क्योंकि नहीं चाहते कि बार बार फैज दिखाए उनकी गेंद को आसमान और डिपॉजिट करे एक ऐसी जगह पे जिसे कहते हैं गेंद का कब्रिस्तान, क्योंकि वहां गेंद जाती है तो मिलती नहीं है। और इस बीच काफी तेज तर्रारा देखना होगा, लेकिन वहां पर काफी अच्छी फील्डिंग देखनी होगी। अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा बिल्कुल साफ है कि ये 4 है। और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 49 रन से। और इस तरह की अगर आप गलती करते हैं तो इसका हर्जाना पूरे गेंदबाज को भरना पड़ता है। यकीनन यहां पर 3 रन गवाए जरूर हैं गेंदबाज ने, लेकिन उसमें थोड़ा सा साथ देना चाहिए था। और इस बार फिर से उसी डायरेक्शन में, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ, काफी अच्छी समझदारी से गेंदबाजी करते हुए, एक ब्लॉक होल थी, जड़ों में की हुई गेंद थी जिसे कहते हैं खाचा, लेकिन देखना होगा यहां पर आसानी से, और वो बेल्स जगमगाती हुई और एक बड़ी विकेट यहां पर हुआ है पतन। इनिंग की हुई है समाप्ति और 4 ओवर की इनिंग की समाप्ति के बाद 51 रन किया है, यानी कि 52 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा हुआ है। 4 ओवर में 52 और यहां पर पहाड़ा पड़ना होगा। रॉयल मीम के कैप्टन तो मुझे नजर आए थे, अख्तर ने हाथ भी दिखाया था। और सहारा क्रिसेंट के कैप्टन जहां कहीं भी हो, जी बिल्कुल यहां पर रॉयल मीम्स सर टॉस के बॉस के पास आपको शायद मेरे ख्याल से होना था। सहारा क्रिसेंट के कैप्टन भी जहां कहीं भी हो, प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आए। और एक खूबसूरत सा मैच, बेहतरीन सा मैच, एक कमाल का मैच, एक बेहतरीन सीजन 3 जहां पर हम देख सकते हैं चीता कैंप ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट सीजन 3, जहां पर हम क्रिकेट के साथ साथ देखेंगे कबड्डी, किक बॉक्सिंग और फुटबॉल। तो हम यहां पर दिल की गहराइयों से यहां पर शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चीफ मैनेजिंग कमेटी, जहां पर हम देख सकते हैं कि अब्दुल साजिद, मोया, सलाउ, हमारे वसीम भाई, इमरान अली, हमारे शाकिर भाई, हमारे खलील भाई जिन्होंने टी शर्ट की भी स्पॉन्सरशिप की है, हम और हमारे परवेज पावी साहब, और साथ ही साथ हयाज अली जो जिन्होंने कि यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की स्पॉन्सरशिप की है, जो हमें मैन ऑफ द मैच की जो गिफ्ट हैम्पर यहाँ नज़र आ रही है, तो हम उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए सभी फाउंडेशन का भी हम यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके हम CCSF फाउंडेशन का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं, सोसाइटी क्रिकेट क्लब का भी हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर एक स्पेशल थैंक्स ज़रूर कहना चाहेंगे सहायता फाउंडेशन को भी, जिन्होंने यहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी दी है और सपोर्ट भी किया है। और साथ ही साथ हमारे इस बेहतरीन से SPL को 4 चांद लगाने के लिए, चमकाने के लिए, ये जो अंडर द लाइट्स ये मैच खेली जा रही है, चमकाने के लिए हम दिल की गहराइयों से यहाँ पर हमारी लाडली चीता कैंप की लाडली हर दिल अजीज राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्षा सना मलिक साहिबा का भी हम दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हम हमारे
शेर महाराष्ट्र, इज्जत माब जनाब बेबाक कार्य सम्राट नवाब मलिक साहब का भी हम दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं कि काफी अच्छा यादों का मेला यहाँ पर दिया है और यादों की किताबों में एक सुनहरा पन्ना जोड़ने का जो उन्होंने काम किया, हम उसके लिए भी उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और सेकेंड इनिंग की जो होगी कहानी हम सुनेंगे यहाँ के एक डैशिंग और एक मशहूर आवाज इरफान भाई की जुबानी। ओवर टू यू इरफान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम सर, कमाल की कमेंट्री करते हैं आप। आपसे काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ जो है मैं उनको नोट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इनका इस्तेमाल करूँगा। पहली पारी कमाल की पारी रही, फैज़ ने कमाल की बल्लेबाजी की। फैज़ मेरा ख्याल है जब हमसे पानी मांगने आए थे उन्हें पानी मिला नहीं था और पूरा खुंदस इन्होंने गेंद पर निकाला। क्या कमाल की पारी रही फैज़ की, कहीं बाउंड्रीज लगाए। और हमारे चिता गेम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट के साथ साथ एक और बड़ी शख्सियत चिता कैम्प की, रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ मंच पर हमारे साथ मौजूद है। और इसी टूर्नामेंट में नहीं, चिता कैम्प में खेले गए कई टूर्नामेंट में हमने देखा कि आपने खिलाड़ियों का और नौजवानों का साथ दिया अपने प्रेजेंस से। रहमत सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त यहाँ मंच पर मौजूद है और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आपका साथ जो है वो चितागम के नौजवान और चितागम के स्पोर्ट्स लवर के साथ बने रहे। फैयाज एक ऐसा बल्लेबाज ओपन करेगा जो ट्रैक पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इनका गेम जो है वो खत्म हो चुका है क्योंकि ट्रैक पर अभी प्रैक्टिस करने को मिलता नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की इन्होंने ट्रैक पे, किसी भी बच्चे के हाथ में गेंद थमा देते थे और प्रैक्टिस करने लगते थे। देखना है कि क्या उस प्रैक्टिस का सिला हमें देखने को मिलता है। फैयाज अपनी टीम के लिए ओपन करेंगे। नॉन स्ट्राइकर एंड पे सुल्तान, एक यंगस्टर के साथ फैयाज। ये जब से चिताके में सन बॉल क्रिकेट होता था ना, प्लास्टिक बॉल क्रिकेट होता था, तब से क्रिकेट खेल रहे हैं फैयाज। और मतलब एक अरसा हो गया, लगभग कुछ 12 से 15 साल हुए फैयाज के क्रिकेट को। 3 छक्के पे 200 रुपए। पहली ही गेंद पर वहां से अनाउंसमेंट पूरा नहीं हुआ था स्टैंड से और यहाँ फैयाज ने स्टंप्स को, पिच को टाटा बाय बाय कहा। और देखिए ये हो जाता है, बड़े से बड़े खिलाड़ी के साथ होता है, अच्छे से अच्छे क्लास के खिलाड़ी के साथ होता है। पहली गेंद पर विकेट आती है जब आप गेंद को पढ़ने में नाकामयाब होते हैं। और काफ़ी हताश होकर, निराश होकर फैयाज ने अपने कदम जो है वो स्टैंड्स की तरफ बढ़ाए। काफ़ी निराशाजनक रहा इनका परफॉर्मेंस, काफ़ी ज़्यादा दरकार थी, एक्सपेक्टेशंस थी टीम को इनसे, लेकिन पहली गेंद पर इनका विकेट वहाँ पे गिरा और पूरी तरीके से ढेर हो गए इस गेंदबाजी के आगे फैयाज। और बिना किसी स्कोर बोर्ड के कंट्रीब्यूशन के इन्हें जाना पड़ा पवेलियन वापस। अब उनके आउट होते ही एक काफ़ी स्मार्ट और अच्छी कद का बल्लेबाज अफशान, जो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, बढ़िया समझ रखते हैं गेम की, अच्छा कद है, बढ़िया ग्रिप है इनका अपने बैट पर, अपने शॉट्स पर। अफशान एक काफ़ी मशहूर क्रिकेटर फरहान के छोटे भाई है। यूसुफ की दूसरी गेंद, शॉट काफी बढ़िया है, फ्लैट है और बाउंड्री के पार है, सीधे आकर लगा है बोर्ड को। कमाल की शुरुआत देखिए, आते ही अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक बड़ा शॉट, क्रीज पे कदम रखा नहीं कि इनके चर्चे होने लगे। और ये सेल्फी मोमेंट, फैन मोमेंट वहां पे इस छक्के के साथ। और ये एक और यूनिक बात है इस टूर्नामेंट की, एसपीएल की सीजन 3, जहां पे फैन मोमेंट्स हो रहे हैं हर छक्के और हर विकेट के बाद। ये पहला छक्का हुआ, अगर लगातार और 2 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम। हमें वहां पे चेहरे बहुत ज्यादा डार्क नजर आ रहे हैं खालिद की तरफ से। और सोहेल, अगर अफशान 3 छक्के लगाते हैं इस ओवर में तो 500 रुपए का इनाम मिलेगा। और ये पॉसिबल भी है जिस हिसाब के बल्लेबाज है। अफशान को 500 रुपए का इनाम है। खालिद और सोहेल मेरा ख्याल है 250-250 का कंट्रीब्यूशन आएगा दोनों से, क्योंकि दोनों में से एक से अकेले से मुमकिन नहीं है। मैं खालिद को भी जानता हूं, सोहेल को भी जानता हूं। तो 250 रुपए चिप इन करके अफशान को
ये इनाम देंगे अगर हैट्रिक छक्के लगते हैं। 2 और छक्के लगाने हैं अफशान को। वहां सुल्तान को मेरा ख्याल है कि आंखों में कोई तकलीफ हुई, मोस्ट प्रॉब्ली डस्ट की वजह से मैदान में। और ये होता है जब आप एक डस्टी ग्राउंड पर खेल रहे हैं तो ऐसी तकलीफें आती है। और बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई वहां पे भैरव ने। एक और गेंद इसे पॉइंट के बाहर से निकाला बाउंड्री की तरफ। कमाल की बल्लेबाजी, क्या कट किया, बढ़िया प्लेसमेंट, वहां पे पीछे आए, बैकफुट पर आकर पूरा टाइम लिया, गेंद को बल्ले पर आने दिया और आखिरी मौके पर बल्ले का सिरा खोला। आसानी सी बाउंड्री बटोरी वहां पे अपने लिए और अपनी टीम के लिए, लगातार दूसरी बाउंड्री। लेकिन अगर 3 छक्के लगाते तो उनके लिए 500 रुपए का इनाम की राशि जो है वो वहां से घोषणा की गई थी खालिद और सोहेल की तरफ से। एक चौका आया है, एक छक्का आया है। अब भी अफशान के पास मौका है, इस ओवर से 3 गेंदें आनी है। 3 छक्के लगाते हैं अफशान तो 500 रुपए का इनाम। अपने साथ 2 और लोगों को ये गाजी रेस्टोरेंट में लेकर जा सकते हैं रात के डिनर के लिए। यूसुफ पहले ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, इस बार अपनी साइड को बदलेंगे। राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद, टप्पा खाने के बदल की नीचे रही गेंद, वहां पे अपील है लेकिन अंपायर को लगा कि ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है। रनआउट का मौका बन सकता था लेकिन बढ़िया वापसी की और रनआउट बचा वहां पे। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी। पहले ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, कुछ बाउंड्रीज लगी, उसके बाद इन्होंने साइड बदला, राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए और बढ़िया लाइन एंड लेंथ पे इस बार गेंदबाजी की। अफशान के पास कोई मौका नहीं था, टप्पा खाने के बाद हल्की सी स्किट हुई गेंद, पैरों पर आकर लगी, अपील थी लेकिन अंपायर कन्विंस नहीं थे। इस बार ऑन साइड पर लेकिन गिल्ली गायब। देखिए अब भी वो गिल्लियों की लाइटिंग चमक रही है। बढ़िया गेंदबाजी, ऑन साइड से जरा सी हल्की अंदर आई गेंद और लेग स्टंप को उड़ाया वहां पे। गिल्लियों के साथ अफशान को रास्ता दिखाया पवेलियन का। एक बड़ा नुकसान, 2 बाउंड्रीज लगाने के बाद अफशान पवेलियन वापस और उनके जाते ही चिताकेम के एक बहुत ही फेमस सोशल वर्कर और चिताकेम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के ट्रेजरर इरफान शेख, हाल ही में जिनका बल्ला बोल रहा है, काफी ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म रहे इरफान। इन्होंने कमबैक किया है पिछले कुछ टूर्नामेंट में, देखना है कि क्या एसपीएल में भी इनका बल्ला बोलता है। अभी अभी शाकिर को कॉल आया है, अगर इरफान 3 छक्के लगाते हैं तो वकार की तरफ से 500 रुपए का इनाम। वकार, मेरा ख्याल है कि आप मेरे भाई को एड्रेस कर रहे हैं, यूनुस। अच्छा देखिए, ये होता है जब एक खिलाड़ी बड़ा होता है, जब उसकी पहचान बड़ी होती है। ज्यादा नेटवर्क्स बनाना आपके लिए ज्यादा पैसे भी बनाता है क्योंकि इनका नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। चिताकेम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से 500 रुपए, रहमत भाई की तरफ से 500 रुपए, वकार की तरफ से 500 रुपए। अगर ये 3 छक्के लगाते हैं, साजन भाई की तरफ से 500 रुपए, अगर ये 3 छक्के लगाते हैं तो 1 दिन की एम्पायरिंग फी ये ले जाएंगे। 2000 रुपए का इनाम इन्हें मिलेगा। मैं आपको बता दूं, इरफान एम्पायरिंग भी करते हैं चिताकेम के बाहर टूर्नामेंट्स में, तो 1 दिन की एम्पायरिंग की जो फी होती है वो इनको 3 छक्के लगाने पर मिलेंगे। और ये सक्षम भी है, ये कर भी सकते हैं, इनकी बैटिंग कैलिबर के हिसाब से ये पॉसिबल भी है। तो इरफान अगर 3 लगातार छक्के लगाते हैं तो 2000 रुपए इसकी वसूली की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप बस 3 छक्के लगाने पे फोकस करें। 200 रुपए मेरा कमीशन दे दीजिएगा। अब अगले बॉलर चिताकेम के एक यंग गेंदबाज, ये जाने जाते हैं नई गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए। आकिफ काफी ज्यादा लंबा रनअप लेते हैं, अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं, अच्छी लाइन एंड लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं। वहां पे वार्म अप करते हुए अपने कैप्टन के साथ आकिफ, देखना है कि इस ओवर में कितने असरदार साबित होंगे क्योंकि सुल्तान जैसे बल्लेबाज के खिलाफ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां पे आकिफ गेंदबाजी में एक यंग टैलेंट है, दूसरी तरफ सुल्तान अपने एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, एक यंग बल्लेबाज। तो ये मुकाबला देखने लायक होगा, ये टशन देखने लायक होगी। सुल्तान वर्सेस आकिफ, 2 यंग ब्लड, 2 हॉट ब्लड। देखना है कि किसका खून ज्यादा खौलता है इस ओवर में। ओवर द विकेट शुरुआत करेंगे। पटकी हुई गेंद, घूम गए, गिर गए,
पढ़ नहीं पाए गेंद को, ऑन साइड पर घुमाना जरूर चाहते थे लेकिन बल्ले के साथ कलाई घूमी, कलाई के साथ बदन घुमा, बदन के साथ लेट गए पिच पर। और अच्छी बात यह कि कोई इंजरी नहीं, देखिए ऑपोजिशन ने आकर चेक किया और बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो आंखों में जो तकलीफ हुई थी पिछली ओवर में, ये उसकी वजह से हो रहा है। गेंद ठीक तरीके से वो देख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, बल्ले को घुमाया जरूर था लेकिन स्विंग होकर गिर पड़े क्रीज पर और वहां एम्पायर और दूसरे खिलाड़ियों द्वारा चेक किया जा रहा है। ग्राउंड स्टाफ से मैं गुजारिश करूंगा कि पानी वहां पर मुहैया कराए। और इस ग्राउंड का सारा पानी जो है वो वाई स्पोर्ट्स ने ले लिया है। आप वाई स्पोर्ट्स पर ये जो सीधा प्रसारण देख रहे हैं इस खेल का यूट्यूब के माध्यम से, तो दो चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, एक तो सोलर है, दूसरा पानी है। तो इस ग्राउंड का पूरा पानी वाई स्पोर्ट्स इस्तेमाल कर रही है। इस मैच का सीधा प्रसारण आपको दिखाने के लिए ऑफ साइड पर चूके शॉट से, और हमारे बीच उस्मान, ये ब्रो के एक बहुत ही कीमती मेंबर है उस्मान, काफी वक्त तक मिडिल ईस्ट में रहे हैं। माशाल्लाह देखिए ऑड डेज पर कुर्ता पहनकर आए हैं। कल जुमा था, इन्हें लगा कि आज जुमा है। इस बार शॉट काफी बढ़िया है सुल्तान वर्सेस आकिफ के। इस चैलेंज में सुल्तान आगे बढ़ते हुए पहला कदम सुल्तान ने आगे किया। इससे पहली गेंद पर मात दी थी सुल्तान को लेकिन सुल्तान ने इसे ब्याज के साथ वसूला। एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से, कमाल का शॉट, बैक फुट पर आए, बल्ले को पूरी तरह स्विंग किया, टाइमिंग ली, वहां पे पूरा स्ट्रेंथ लगाया अपना और बैट के टो एंड से एक खूबसूरत शॉट। एसपीएल सीजन 3 जिसे ऑर्गेनाइज किया है सहायता फाउंडेशन, इनके साथ में सोसाइटी, उनके साथ सीसी वॉरियर्स, ये इन सभी की मेहनत का नतीजा है। और इस टूर्नामेंट में इनकी मेहनत पर, इनके सिर पर अपना हाथ रखा मिस सना मलिक शेख, जो राष्ट्रवादी महाराष्ट्र युवती वाइस प्रेसिडेंट है। मिस सना मलिक शेख जो प्राइम स्पॉन्सर है इस एसपीएल सीजन 3 के, और किसी भी नेक काम में, किसी भी ऐसे काम में जिससे समाज की कोई भलाई हो, वो हमेशा आगे रहती हैं और अपने इसी कार्य के लिए वो जानी जाती हैं। मिस सना मलिक शेख, मेरा ख्याल है जहां पर भी वो इस वक्त मौजूद होंगी, उनके बिजी स्केड्यूल से वो वक्त निकाल पाती नहीं है, लेकिन ये मैच जरूर देख रही होंगी वो इस वक्त, और इनकी अरेंजमेंट से बहुत ज्यादा खुश होंगी। सहायता फाउंडेशन के सभी मेंबर्स, खलील, साजिद, इमरान, नरेश, इन सभी ने मिलकर इसे मुमकिन कर दिखाया है, एक इतना बड़ा टूर्नामेंट चिता कैंप के अंदर। और दर्शकों की आमद देखिए, ग्राउंड के अंदर ही नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर से ये मैच देखा जा रहा है, ये टूर्नामेंट देखा जा रहा है। पटकी हुई गेंद, बैट को स्विंग जरूर किया था, दोबारा से थोड़ा सा फंबल, वहां पे मुझे लगता है दोबारा गिरने वाले थे लेकिन बैलेंस किया सुल्तान। कोई ना कोई परेशानी इन्हें जरूर हो रही है। तो इस मैच के बाद मैं चाहूंगा कि इनके अपने जो सपोर्ट स्टाफ है टीम के, वो जरा चेक करें सुल्तान को। हो सकता है कि किसी तरीके की कोई परेशानी इन्हें हो रही हो। और आकिफ पर जरा सा प्रेशर भी है क्योंकि एक बहुत बड़ा छक्का लगाया था इससे पिछली गेंद पर। इस बार ऊपर गई है खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, और क्लैश, वहां पे क्लैश के चलते कैच छूटा। इस कैच के लिए गेंदबाज भी आए थे, कीपर भी आए थे, कॉल नहीं दिया एक दूसरे को, और वहां एक दूसरे से क्लैश कर बैठे और एक आसान सा कैच निकल गया हाथ से। आकिफ के लिए बहुत ही आसान था ये कैच, लेकिन कीपर चाह रहे थे कि वो भी इस मौके का इस्तेमाल करें।
दोनों ही खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और कैच निकल गया हाथ से। सुल्तान का विकेट था, एक बड़ा विकेट था, आसानी से मिल सकता था, लेकिन एक दूसरे से बम्प हो गए और इंजरी ले बैठे आकिफ। सत्रह रन। और मैन ऑफ द मैच के जो गिफ्ट हैम्पर्स है ये परवेज की तरफ से है। इन सभी के कोऑपरेशन से, इन सभी के अलायंस से और अफिलिएशन से ये पॉसिबल हो पाया है कि एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पे नए नए नायाब तरीके के इनाम दिए जा रहे हैं। पहली बार एक स्पोर्ट्स साइकिल रखी गई है दर्शकों के लिए। भले के बिल्कुल नीचे, इसे ऑफ साइड पर घुमाना जरूर चाहते थे इरफान, लेकिन मिस कर गए। टप्पा खाने के बाद हल्की सी गति जो है वो गेंद की बढ़ गई और जिस वजह से इरफान गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाए। ओवर की समाप्ति 17 रन। महज 17 रन बने हैं। अब आने वाली 12 गेंदों पे 35 रनों की जरूरत, 35 रन की जरूरत है। अफशान जब पवेलियन वापस गए थे, मान लीजिए कि स्कोरबोर्ड जैसे थम सा गया था, उसके बाद कोई वाइटल कंट्रीब्यूशन, कोई बाउंड्रीज नहीं आई, कोई बड़ा शॉट नहीं आया अफशान के जाने के बाद से। और क्या कमाल की गेंदबाजी की आकिफ ने। सुल्तान के बल्ले से एक छक्का लगा था, उसके बाद बढ़िया कमबैक किया और इन 17 रनों की पारी में मैं आपको बता दूं 3 तो बाउंड्रीज है, एक चौका एक छक्का जो अफशान ने लगाया था, एक छक्का जो सुल्तान ने लगाया था। यानी कि 12 गेंदों में से महज 3 गेंदें आपने खेली है, बाकी 9 गेंदें आपने बिल्कुल वेस्ट किए इस पारी में। 12 गेंदों में 17 रन आया, बची हुई 12 गेंदों पे 35 रन बनाने हैं। कहीं ना कहीं इंप्रोवाइज करना होगा थोड़ा सा। और अब सामने भैरव जैसा गेंदबाज। इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है। देखिए जब प्रेशर बिल्डअप होता है दूसरी पारी में, बल्लेबाज पर यह प्रेशर होता है कि कम से कम गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाया जाए अगर स्कोरबोर्ड विशाल है। और वहीं दूसरी तरफ गेंदबाज ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल्स डाली जाए, बैट्समैन को परेशान किया जाए। और उसी फिराक में यहाँ ऑन साइड पर स्टंप के बाहर डाल बैठे गेंद और एक एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत। 18 रन, अब 34 रन बनाने हैं बची हुई 12 गेंदों पर। दिशा वॉरियर के फैसल को बुलाया जा रहा है मैन ऑफ द मैच के लिए। पिछला मैच फैसल एफ सेक्टर मस्जिदन से शुरुआत की थी इस बार ओवर द विकेट और ब्लॉक होल डिलीवरी, वहां पे कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास के इस गेंद को पढ़ पाए। बल्ले के नीचे से निकल गई गेंद, मान लीजिए जैसे जादू किया हो भैरव ने। और इसी तरीके की गेंद की दरकार है। मैंने तारीफ की थी इमरान की से पिछले मैच में, जिस हिसाब से इमरान ने गेंदबाजी की थी, पूरी तरीके से बल्लेबाज पर पकड़ बनाई हुई थी, एक एरिया को टारगेट किया था और वो उसी दिशा में गेंदबाजी कर रहे थे। वही से शुरुआत की है यहाँ पे भैरव ने। अब दरकार है कि इसी तरीके की गेंदबाजी की जाए। दोबारा से उसी इलाके में उसी स्लॉट पे और बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए। सुल्तान परेशान नजर आ रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी।
दोबारा से वहीं पे गेंद डाली, वहीं पे परेशान किया हुआ बैट्समैन को और पकड़े रखा है उसे, एक स्लॉट को, उसे एक पैच को नहीं जाने दे रहे, वहीं पे गेंदबाजी करेंगे। और ये कमाल की समझबूझ, कमाल की रणनीति। और मैं दर्शकों के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दूं, जितने लोग यहां पे मौजूद हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, एसपीएल सीजन 3 एक पहला टूर्नामेंट, एक पहला सीजन ऐसा है जहां पे दर्शकों को दी जाएगी एक स्पोर्ट्स साइकिल, एक बड़ा इनाम। अपने आप को आपने ऑर्गेनाइजर्स के पास रजिस्टर करवाना है और जिसका भी नाम लकी ड्रॉ में आएगा उस दर्शक को दिया जाएगा ये साइकिल जो आप देख रहे हैं। माशाल्लाह, एक स्पोर्ट्स साइकिल दर्शकों के हक में दी जाएगी, ये पहली बार है। और इसमें दोबारा से टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे, स्ट्राइक वहां पे चेंज करना चाहते हैं, रन आउट हो जरूर जाएंगे इरफान, और 2000 रुपए इनके हाथ से निकले और जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। एक बड़ा नुकसान इरफान के रूप में। दर्शकों के लिए एक बड़ा मौका, जो साइकिल इस वक्त आप मंच पे देख रहे हैं, ये साइकिल आपकी हो सकती है। किसी भी ऑर्गेनाइजिंग मेंबर के पास आप जाएं, अपना नाम रजिस्टर करवाएं और फाइनल खेलते वक्त एक लकी ड्रॉ किया जाएगा। जिस भी दर्शक का नाम इसमें आता है ये साइकिल उसकी हो जाएगी। और जितने लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं वाई स्पोर्ट्स पर, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, हो सकता है कि लकी ड्रॉ वहां से भी उठाया जाए, तो ये साइकिल दर्शकों की हो सकती है। पहला मौका है, एक नायाब इम्प्रोवाइजेशन, वहीं पे गेंद डाली है। भैरव की कला की तारीफ करनी होगी, बिल्कुल बांधे रखा है बल्लेबाजों को, कोई मौका नहीं। इससे पहले मैच के मैन ऑफ द मैच जिशो वॉरियर के जिशान प्लीज मंच पर है। फैसल जिशो वॉरियर के फैसल मंच पर है मैन ऑफ द मैच के लिए। इस ओवर से आखिरी गेंद आना बाकी है। 19 रन बन चुके हैं। इस ओवर की शुरुआत में 17 रन थे, मैच 2 रन आए इस ओवर में। सीसी सुप्रीम के शाहिद वो भी मंच पर आए। दोनों ही खिलाड़ियों से यहां पर रिक्वेस्ट की जाती है, अनुरोध किया जाता है कि प्लीज मंच की तरफ आए दोनों ही खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद, एक खराब गेंद और पूरा फायदा उठाया सुल्तान ने। इसे फाइन लेग रीजन में खेला, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं और आसान सा चौका मिला उन्हें वहां पे। अब भी एम्पायर डिस्कशन कर रहे हैं इस गेंद की हाइट के लिए, ये अबो द वेस्ट था या बिलो द वेस्ट था, थोड़ी सी फ्लाइटर डिलीवरी आई। जिशो वॉरियर के फैसल और शाहिद थर्ड एम्पायर से रिक्वेस्ट की, थर्ड एम्पायर के इस गेंद की हाइट को चेक किया जाए, क्योंकि दोनों ही एम्पायर थोड़े से कंफ्यूज नजर आए। कुछ पल के लिए लगा था कि फ्लाइटर डिलीवरी है, लेकिन सुल्तान की हाइट के हिसाब से देखना है कि क्या ये अबो द वेस्ट था या बिलो द वेस्ट। अगर ये एक्स्ट्रा होता है तो थोड़ा सा नुकसानदेही साबित होगा। 23 रन, अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होता तो 23 रन। मैन ऑफ द मैच फैसल, पिछले मैच के लिए फैसल को मैं बुलाना चाहूंगा। मैन ऑफ द मैच जिशा वॉरियर्स, मैन ऑफ द मैच फैसल। अभी तक फैसला आया नहीं है आखिरी गेंद का। छह रन। ओवर की समाप्ति पर 23 रन। अब 6 गेंदों में 29 रन बनाने हैं और एंड्रे रसल, जिन्हें एक लेबल दिया गया है, जिन्हें एक टैग दिया गया है, इन्होंने जिस हिसाब से गेंदबाजी की, एंड्रे रसल इस वक्त क्रीज पर अपनी टीम के लिए 6 गेंदों पे 29 रन बनाने हैं। और एंड्रे रसल जैसे बल्लेबाज के लिए मैच ये 5 बाउंड्रीज का गेम है, लेकिन देखना है कि क्या उतने सफल साबित होते हैं, उतने असरदार साबित होते हैं एंड्रे रसल। चिंटू, इंस्टाग्राम नेम क्लिंटन। और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी गई है अरशद के कांधों पे, एक यंग गेंदबाज। क्या इस जिम्मेदारी को ये निभा पाएंगे एंड्रे रसल जैसे बल्लेबाज के आगे? एंड्रे रसल जितना कद है, वैसी बॉडी है, वैसा फिजिक है। शमशीर, मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आ जाए। शमशीर, अगर आप मैदान में हैं, शमशीर आप मंच पर आ जाए। अरशद ओवर की शुरुआत करेंगे एफ सेक्टर मस्जिद एंड से।
पटकी हुई गेंद, सीधे शॉट खेला है पीछे खिलाड़ी, लेकिन निकल जाएगा चौका। अच्छी शुरुआत इस ओवर की। अब 5 गेंदों में 25 रन बनाने हैं, 4 बाउंड्रीज की दरकार। 4 बाउंड्रीज लगानी ही है अगर 2 डॉट बॉल आती है। दो डॉट बॉल और ये मैच का रुख पलट सकता है, लेकिन जिस कद के बल्लेबाज है ये नहीं रुकने वाले और गेंद भी नहीं रुकेगी मैदान के बाहर। चिंटू, मैंने जैसे आपको बताया था कि इस बल्लेबाज के होते ये मुमकिन भी है। अब 19 रन बनाने हैं 4 गेंदों पर, महज 3 बाउंड्रीज की दरकार है। एक एक्स्ट्रा तो आ ही जाएगा। आपको कोशिश करनी है कि 3 बाउंड्रीज किसी तरीके से आप बटोरे। और देखिए, जब 4 गेंदों पे 3 बाउंड्रीज लेनी होती है, आप ज्यादातर कोशिश करें कि हर गेंद आपकर बल्ले पर जरूर आए, क्योंकि ग्राउंड डायमेंशन इतना बड़ा नहीं है। बाउंड्रीज आसानी से बटोरी जा सकती है, लेकिन कनेक्ट उतना अच्छा होना चाहिए। और क्लिंटन जो है, चिंटू, ये बखूबी ये जिम्मेदारी उठा भी सकते हैं, इनसे मुमकिन भी हो पाएगा। देखना है कि कितना बढ़िया कनेक्ट बिठाते हैं। 4 गेंदें बाकी हैं, 19 रन बनाने हैं। 3 बाउंड्रीज तो लगनी ही है इस ओवर में। पहली 2 गेंदें खेली, दोनों ही बाउंड्री। पहले सीधे गेंदबाज के पीछे से इन्होंने चौका बटोरा और इस बार काउ कॉर्नर जोन पर एक काफी शानदार छक्का लगाया। तीसरी गेंद, बिल्कुल मौका नहीं वहां पे, यॉर्कर डिलीवरी, कोई जवाब नहीं चिंटू के पास। और ये सबसे बढ़िया तरीका था वापसी करने का 2 बाउंड्रीज लगने के बाद। बढ़िया गेंदबाजी अरशद। ऐसी उम्र में, इतनी यंग एज में, ऐसे प्रेशर में, ऐसे मौके पर इतना बढ़िया संतुलन रखना, ये हर गेंदबाज के बस की बात नहीं है। देखिए, हर गेंदबाज जो है थोड़ा सा वो फंबल हो जाता है, कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। चौथी गेंद दोबारा से उसी इलाके में गेंदबाजी, क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। ये मैच दे दिया इन्होंने अपनी टीम को, ये मैच इन्होंने दे दिया। अब अगर 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज भी लगती है तो ये पॉसिबल नहीं है। दोनों ही गेंदों पर चूके क्लिंटन, मुझे लगता है कि कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए था, थोड़ा सा फ्रंट फुट पर जाकर खेलना चाहिए था, तो लो फुल टॉस बनाकर खेल पाते थे, लेकिन खड़े खड़े खेलना चाहते हैं। और ये इनकी खासियत है, ये ज्यादा पावर जनरेट कर पाते हैं जब ये अपनी जगह से, अपने स्पॉट से खेलते हैं। तो थोड़ा यहां पे शफल होने की जरूरत है चिंटू को, मुझे लगता है। अब 2 गेंदें हैं, 2 गेंदों पर 19 रन बनाने हैं, ये लगभग नामुमकिन हो चुका है। इस बार पटका जरूर था, लेकिन बाहर रह गई गेंद और एक एक्स्ट्रा। अब भी मौका है, देखिए कहीं ना कहीं गेंदबाज गलती जरूर कर सकता है। आपने मैच को छोड़ना नहीं है, कोशिश करें कि दोनों ही गेंदों पर आप बाउंड्री बटोरे। हो सकता है कि एक फुल टॉस आ जाए, हो सकता है कि बॉलर अपनी लाइन जो है वो स्टेप आउट कर जाए। 2 गेंदें हैं, 18 रन बनाने हैं। राउंड द विकेट, इस बार स्टंप के पीछे आकर खेला, जैसे हमने बताया था कि कदमों का इस्तेमाल करने की जरूरत है, लेकिन ये आपको कोई फायदा नहीं देगा। अब आखिरी गेंद पर 17 रन बनाने, ये मैच हो चुका है। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच फैसल, आपके लिए इतनी अनाउंसमेंट की गई है। एक हाथ से, ये देखिए, ये कमाल है, ये अजूबा है, ये अद्भुत है, ये अविश्वसनीय है। और ये सुल्तान का गुस्सा है, अपना पूरा गुस्सा 1 हैंडेड निकाला सुल्तान ने और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 1 हैंडेड बाउंड्री के पार भेजा। और ये देखिए, फैसल के लिए इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं वाई स्पोर्ट्स थोड़ा सा मंच पर फोकस करे, वाई स्पोर्ट्स, क्योंकि चित्तागम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनके साथ रहमत भाई, उनके साथ साजन भाई, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स इन चित्तागम, ये फैसल जैसे खिलाड़ी को, जिन्होंने पिछली मैच में बढ़िया परफॉर्म किया, ये मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या मोमेंट है इस खिलाड़ी के लिए, इस बल्लेबाज के लिए। और मैं इन सभी बच्चों को, इन नौजवानों को प्रेज करना चाहूंगा कि बच्चे, आप यहां पर हैं मंच पर, आपसे, आप इस मंच की खूबसूरती है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस गेम का, स्पोर्ट्स का हिस्सा है। और इस मैच की समाप्ति एक बड़े मार्जिन से अपने प्रतिद्वंदी को हराया।